जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं। उधर बात कर, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ अब बोलो। सबसे पहले वो लोग पूछते हैं कि हमारा जो आवेदन लगाने के बाद में लोन कब तक खत्म हो जाएगा। तो उसका पहला जवाब है कभी नहीं होगा। दूसरा बात, आवेदन लगाने के बाद में जब बैंक वाले हमारे घर पर आते हैं तब हम बैंक वालों से क्या बोलते हैं? ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा सवाल, लोग जो अक्सर पूछते हैं कि क्या लोन खत्म होने के बाद हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। चौथा सवाल जो लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लोन खत्म हो गया? नहीं लगेगा। कुछ किसान भाइयों ने केसीसी लोन लिया हुआ होता है। वो लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी के नाम पर लोन था, पिताजी की डेथ हो चुकी है, अब वो खेत हमारे नाम पर आ गया है, तो क्या वो लोन हमें चुकाना पड़ेगा? वो तो यही उम्मीद करेंगे। आपकी इच्छा है तो चुका दो। कुछ केस वाहनों के आते हैं, तो जैसे वाहन ले जाने से पहले अगर कोई बैंक वाला वाहन नहीं ले गया, हमने आवेदन लगा दिया है और उससे पहले अगर बैंक वाला कोई आता हमारे पास में तो हमें उनसे क्या बोलना है? और कुछ ये ऐसे हैं कि जिनमें वाहन ले गया होता है तब थाने में जाके क्या बोलना होता है, क्या बातचीत है? ओके, इनके दो तरह के सवाल हैं। एक है संभावनाओं के ऊपर और दूसरी है क्रियाओं के ऊपर कि करना क्या है। अच्छा, जो करना क्या है उसके ऊपर मैं आपको यहाँ डेमो दूंगा और आपको कैसे बात करनी है, कैसे हैंडल करना है। हम लोग प्रैक्टिकली, क्योंकि बैंक वाला अकेला नहीं आएगा, साथ में पुलिस वाला को भी लाएगा, हो सकता है डीएम को भी साथ ले आए, हो सकता है गुंडे भी साथ में ले आए। तो आपको उन तीनों को कैसे हैंडल करना है, दो बात हो गई। तीसरी स्थिति में हो सकता है कि आपको वो आपके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस करे या कुछ भी करे, तो उस स्थिति में आपको जज को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, यह है क्रिया का पार्ट, स्किल का पार्ट। वो स्किल के ऊपर हम पूरा का पूरा एक सेशन करेंगे कि हर एक व्यक्ति को जब पुलिस से हैंडल करना है तो कैसे, ठीक है, जज को हैंडल करना है तो कैसे, बैंक वालों को हैंडल करना है तो कैसे, और ये जो गुंडे साथ में लाते हैं रिकवरी वाले, तो उनको कैसे। राइट, बैंक को हैंडल करना आसान है, पुलिस को भी हैंडल करना आसान है, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई थोड़े बहुत कायदे कानून पहचान इनकी है। सबसे मुश्किल है हैंडल करना वो रिकवरी वाले, क्योंकि वो गुंडे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। राइट, और उनको आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, उनके लिए जनता सरकार मोर्चे के साथियों की ज़रूरत रहेगी। अपनी फौज, अपनी सुरक्षा के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए अपना एक संगठन आपको तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ, ओके, पर बात कैसे करनी है उसके ऊपर हम पूरे सेशन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ओके। प्रवीण शर्मा दिल्ली से पूछते हैं कि समाचार में रोज सुनते हैं कि रुपया 0.20 कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, कल से 0.20 पैसे मजबूत हो गया, ये क्या है और ये किस आधार पर होता है। ठीक है, इसके लिए लंबी कहानी कहनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बाकी सब पढ़ लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे कितनी कहानियाँ कहनी है।
हाँ जी, हाँ जी। बाहर कैंपिंग के लिए आए यहाँ लगाने के लिए, कैसे आया पता नहीं। ठीक है, वो बलारा जी को बता दो, आप बैठ जाओ। अच्छा, डॉलर की कीमत रुपया के ज्यादा कैसे है? सेम सवाल है कि अलग अलग इंटरनेशनल करेंसीज का कीमत कैसे तय होती है। ठीक है, करेंसी की कीमत कम कैसे हो जाती है और दूसरे करेंसी की कीमत ज्यादा कैसे हो जाती है। अगला सवाल है विजय जी का कि प्रॉपर्टी लोन पर बैंक वालों को कैसे समझाएं कि अब वह नोटिस लगाने के बाद आता हो या किस्त ना जमा होने की स्थिति में किस्त मांगने या सेटलमेंट के लिए आता हो तो हम उसे कैसे करें। तो मोटा मोटा सवाल है कि बैंक वालों के साथ कैसे डील करना है। अगला सवाल है कि रुपए का मतलब एक रुपया बराबर 100 पैसे इन लिखा है। ये जो हिसाब ये करना कहाँ से आया, ये कैसे भारत के कॉमर्स को और अबर इंटरनेशनल कॉमर्स की संपर्क को बनाए रखता है, संपत्ति को बनाए रखता है। और अब हमारे मुद्दों ये नहीं, इसने हिंदी लिखी है, अंग्रेजी लिखी है, क्या लिखा मुझे को दोनों नहीं समझ में आ रहा। बीच में कौन है ये? जी आप खुद अपनी भाषा में खुद ही बता दीजिए, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई। ये क्या लिखा, हिंदी में अंग्रेजी में? इंग्लिश में लिखा। अच्छा ठीक है, मुझे ये नहीं पता कौन सा शब्द हिंदी वाला कौन सा अंग्रेजी वाला। हाँ बोलिए, सुनिए। RS 100 RS 1 होता है, ये 100 पैसे होता है, 100 पैसे होता है, पैसा होता है। पैसा होता है। ये जो हिसाब ये कहाँ से आया, ये कैसे भारत का कॉमर्स को और इंटरनेशनल कॉमर्स की संपर्क को बनाए रखती है और मुद्रास्फीति को मैनेज कैसे करती है उनके हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से, और ये कोई जुमला तो नहीं। ठीक है, इनका कहना है कि रुपए की जो कीमत है, अगर एक रुपए की कीमत 100 पैसे है इन्होंने कहा इनके मुताबिक, और डॉलर की कीमत भी $1 की कीमत 100 सेंट है, तो अगर रुपए के भाग करें तो 100 भाग हमेशा 100 ही रहते हैं, 1 रुपए का 100 पैसे ही रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि 1 रुपया 50 पैसे का हो गया, अभी भी 100 पैसे का ही है ना। ठीक है, उसी तरह से डॉलर एक डॉलर 100 सेंट का हुआ, वो आज भी और 20 साल पहले भी और 50 साल पहले भी है। फिर $1 आजादी के समय $1 1 रुपए के बराबर था, तब भी $1 100 सेंट का था और 1 रुपया 100 पैसे का था। इस गणित के कई तरीके हैं, इस गणित के तरीके से, और आज भी दोनों सेम है अपने अपने देशों में। तो फिर जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो $1 86.60 पैसे का कैसे हो गया? हाँ जी, और रोज उसकी कीमत बढ़ती घटती कैसे रहती है, जबकि रुपए की कीमत तो 1 रुपए की के 100 पैसे उसमें बने ही रहते हैं, वो तो घटते बढ़ते नहीं है। यही है सवाल। इसी माया जाल में भारत की जनता फंसी हुई है, क्योंकि आपको यही गणित पढ़ाया गया है, राइट, और आपको शायद पता नहीं है कि 1 रुपए का 100 पैसे के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आंकड़ेबाजी की चाल है, राइट। और रुपए की कीमत पैसों से कभी तय होती नहीं है। ओके, तो 1 रुपया मतलब क्या, $1 मतलब क्या? सो ना 1 रुपया 100 पैसे है, ना $1 1 रुपया का 100वां भाग हो सकता है 100 पैसे, पर वो रुपया नहीं है, राइट। और उसी तरह वो उसकी कीमत नहीं है, वो उसका अंकों में व्यक्त करने का तरीका है। ओके, उसी तरह से $1 को
अंकों में अगर डिवाइड करेंगे, मैथमेटिकल अंकों में डिवाइड करेंगे तो वो 100 अंकों में डिवाइड होगा, उसका सेंट बोल देते हैं। तो हर एक कंट्री के अपने अपने रुपए, अपने अपने पैसे हैं, ठीक है। परंतु वो सिर्फ गिनने के लिए है, वो कीमत निर्धारित नहीं करते। तो आपका प्रश्न अंक निर्धारण के ऊपर है या कीमत निर्धारण के ऊपर है? जब हम $1 वर्सेस $1 की जब हम तुलना करते हैं तो हम अंक निर्धारण कर रहे हैं या कीमत निर्धारण कर रहे हैं? हेलो, कीमत निर्धारित कर रहे हैं, राइट। तो कीमतें ये कैसे तय होती हैं? जैसे वस्तु की कीमत कैसे तय होती है और रुपए की कीमत कैसे तय होती है और डॉलर की कीमत तय होती है, तो सबको तय करने का एक सिस्टम है कि अनेक सिस्टम है, और उसके पीछे क्या क्या कारण है। उसी तरह से जब किसान से फसल मांगी खरीदी जाती है तो किसान की फसल का निर्धारण कैसे होता है? उसी तरह से जब किसान बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाता है तो वो जो वस्तु की कीमत से वो खरीदता है उसका निर्धारण कैसे होता है? जैसे भी होता है, नियम यह है कि किसान की कीमत कभी बढ़ती नहीं है और जो किसान खरीदता है उसकी कीमत कभी घटती नहीं है। इसलिए किसान क्या होगा, चाहे जितना मर्जी प्रोडक्शन करे, जितना रिकॉर्ड का प्रोडक्शन करे, किसान का गरीब होना तय है। अच्छा, किसान इसलिए गरीब हो रहा है क्योंकि उसकी फसल कम हो रही है, उसकी मेहनत कम है, हेलो, या प्रकृति ने उसको सजा दी है। तो किसान की कीमत कम कैसे? और किसान की ही वस्तु लेके जो आटा बनाया जाता है, जो बिस्किट बनाए जाते हैं, जो 1000 तरह की चीजें बनाई जाती है, उनकी कीमत अधिक कैसे होती जाती है, राइट। तो दोनों की कीमत, तो प्रॉब्लम क्या प्रोडक्ट में है या कीमत निर्धारण की क्रिया में? तो कीमत निर्धारण कैसे होती है? तो जैसे वस्तुओं की कीमत निर्धारण होती है, क्या वैसे ही करेंसियों की भी कीमत निर्धारण होती है, राइट। तो वस्तु, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। एक है वस्तु क्या है, दूसरा है वस्तु का मूल्य क्या है, और तीसरा है वस्तु की कीमत क्या है। ये तीनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? हेलो, अलग अलग चीज है। जैसे आप किचन, आपको भूख लगी, आप किचन में गए तो आप क्या ढूंढेंगे? वो क्या है? वस्तु। वो क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उससे भूख मिटती है, राइट। उससे क्या मिटती है? भूख। और भूख मिटाना ही वस्तु का मूल्य है। समझ में आ गया? तो रोटी का मूल्य क्या है? हेलो, रोटी का कीमत क्या है? भूख मिटाना। पानी का मूल्य क्या है? प्यास मिटाना, राइट। और कपड़े का मूल्य क्या है? ठंड और गर्मी, क्योंकि गर्मी के भी कपड़े होते हैं और ठंड के भी कपड़े होते हैं। तो ठंड के कपड़े ठंड से हमको बचाते हैं और गर्मी के कपड़े गर्मी से हमको बचाते हैं, राइट। तो किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है वही उसका मूल्य है। क्लियर हो गया? अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। वर्मा जी, पेन है? एक पेन। ये क्या है? अच्छा, आप में से कोई एक व्यक्ति यहां आए जो अच्छी तरह से बातचीत कर सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल से समझते हैं। क्योंकि आपको भी जो मैं अभी कर रहा हूं ना, ये आपको भी जाके गांव में करना है। आ जाइए, ऊपर आ जाओ। हाँ जी भाजी, आपका क्या नाम है? सर्वेशदीप। सर्वेशदीप जी है। तो सर्वेशदीप जी, ये क्या है? पेन। ये क्या है? पेन। ओके। अब जो मैं बात कर रहा हूं ना, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी हम बैंकों का, सरकारों का, मार्केट का सारा मायाजाल तोड़ देंगे, खोलेंगे। ये क्या है? पेन। ओके। आपको कैसे पता? मार्केट ने बोला ये पेन है। अच्छा, तो मार्केट कुछ भी बोले आप मान लोगे? इससे लिखा जाता है, एक्चुअली क्या किया जाता है? लिखा जाता है। लिखा जाता है। अच्छा,
तो लिखने के लिए तो और भी बहुत वस्तु होती है। हाँ जी। किसके पास पेंसिल है, राइट? तो उसको तो पेंसिल भी तो बोल सकते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, स्केच पेन से भी लिखते हैं, पेंट से भी लिखते हैं। तो आपने इसको पेंसिल क्यों नहीं बोला, स्केच पेन क्यों नहीं बोला, पेंट क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसका नाम ये मार्केट ने पेन रखा है। क्योंकि इसका नाम मार्केट ने पेन रखा पेन रखा है। तो आपसे जब मैंने बोला कि ये क्या है तो आपने बोला पेन है। तो आपने मैंने आपसे पूछा कि इसका नाम पेन क्यों ही बोल रहा है, पेंसिल क्यों नहीं है? तो इसने बताया कि इसका नाम मार्केट ने पेंसिल नहीं रखा, इसका नाम है मार्केट ने क्या रखा है, पेन रखा है। हालांकि पेन, पेंसिल, कलम काम एक ही करेगा। एक ही करती है, ठीक है? तो उपयोगिता में तीनों बराबर हैं, परंतु नाम में तीनों अलग हैं। अच्छा, इसका नाम ही अलग किया जाएगा या कुछ और भी अलग कर दिया जाएगा? मूल्य भी अलग होगा। तो उसकी पहचान भी अलग कर दी जाएगी। इसको नीला कर दिया जाएगा, इसको पीला कर दिया जाएगा, इसको रेमंड बोल दिया जाएगा, ठीक है? इसको ऑर्बिट का पेन बोल दिया जाएगा, या इसको रिलायंस का पेन बोल दिया जाएगा। आजकल कौन सा सबसे महंगा ब्रांड पेन का? पार्कर बोल दिया जाएगा, ये बोल दिया जाएगा, वो बोल दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ, आज आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे महंगा पेन कितने कीमत का है? करोड़ों का है। अच्छा, पेन की जितनी चाहे उतनी कीमत की जा सकती है, कैसे की जा सकती है बाद में बात करेंगे, परंतु करोड़ों, तो पेन की कीमत को करोड़ों भी रखा जा सकता है या 5 पैसे 5 रुपए भी रखा जा सकता है। अच्छा, चाहे वो करोड़ का पेन हो, कीमत उसकी करोड़ हो, या उसकी कीमत 5 रुपए हो, उसकी उपयोगिता क्या है? लिखना। लिखने के अलावा कोई और काम कर सकता हो? नहीं जी। तो कहने का मतलब है कि पेन का उपयोगिता मूल्य तो स्थिर है। वो उससे प्रेसिडेंट लिखे, कि रिक्शा वाला लिखे, कि अकाउंटेंट लिखे, कि मास्टर लिखे, कि बैंक बड़ा लिखे, राइट? उससे जज आपको कैपिटल पनिशमेंट दे दे, फांसी की सजा दे दे, या बैंक आपको करोड़ रुपए की लोन दे दे, या प्रधानमंत्री आपको पद्मश्री का अवार्ड दे दे लिख के, राइट? पेन का काम क्या है? लिखना। पेन का काम क्या है? लिखना। तो पेन की जो उपयोगिता मूल्य है वो लिखना है। इसके अलावा इसका कोई उपयोगिता मूल्य है? नहीं जी। अच्छा, तो पेन ये कितने का पेन है? 10 रुपए का। ये 10 रुपए का पेन है। तो 10 रुपए क्या है इसका? मूल्य है या कीमत है? कीमत है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? एनीवन? अभी मैंने समझाया, अभी मैंने क्या समझाया? कीमत है इसकी 10 रुपए और मूल्य है कि क्या लिखा जा रहा है इससे। नहीं, क्या लिखा जा रहा है वो इसका मूल्य नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या लिख रहा है कि आपको पद्मश्री दे दिया, हाँ जी, इसी पेन से, और राष्ट्रपति लिख रहा है कि आपको ये दे दिया, और जज लिख रहा है कि आपको फांसी की सजा दे दी, और बैंक वाला लिख रहा है इसी पेन से लोन दे दिया कि आपको 10 करोड़ का लोन दे दिया। तो लिखना उसका मूल्य है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, किसने लिखा किसने नहीं लिखा, वो इसका मूल्य नहीं है। इसका मूल्य क्या है? लिखना। क्या है? लिखना। लिखना क्या है? उस वस्तु की मूल उपयोगिता, जो वही वस्तु कर सकती है कोई और नहीं कर सकता, वो उसकी उपयोगिता है। जैसे खाने की उपयोगिता क्या है? भूख मिटाना, पानी की, प्यास बुझाना, कपड़े की, सर्दी गर्मी से बचाना, मकान की, रहना, हाँ जी, राइट? तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा मोबाइल, और उसके अलावा गाड़ी। तो गाड़ी की उपयोगिता क्या है? सफर करना, आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो किस पर्पस के लिए जाना, वो गाड़ी के, उसका गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। वो गाड़ी आपसे ये नहीं पूछती कि वहां क्यों जाना है, वहां क्यों जाना है, किस पर्पस के लिए। गाड़ी का काम क्या है? गाड़ी में बैठो और एक जगह से दूसरी जगह जाओ। उसका मतलब होता है यातायात करना, वो उसकी उपयोगिता है। और मोबाइल की उपयोगिता क्या है? बात करना,
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। क्या है? कम्युनिकेट करना, संदेश पहुंचाना। क्लियर हो गया? ये उसकी उपयोगिताएं हैं। क्या उसकी उपयोगिता तो मोबाइल चाहे 1 रुपए का हो चाहे करोड़ रुपए का हो, एप्पल का हो या डिब्बा हो, वो काम तो सेम करेगा। उसकी मूल उपयोगिता क्या है? मौलिक उपयोगिता क्या है? वो संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है? एप्पल में संप्रेषण ज्यादा अच्छा नहीं होता और डिब्बे में ज्यादा बुरा नहीं होता। गॉट इट? तो संप्रेषण का जो माध्यम है वो संप्रेषण करने वालों पे निर्भर होता है, वस्तु से माध्यम उतना नहीं होता। राइट? हाँ, उसमें और मूल्य ऐड किए जा सकते हैं जिसको वैल्यू एडेड बोलते हो। तो मूलतः तो मोबाइल चाहिए किसमें? कम्युनिकेट करने, पर खेलने में, अकाउंट रखने में, वैल्यू ऐड, गाने सुनने में, वैल्यू ऐड, फिल्म देखने में, वैल्यू ऐड, गर्लफ्रेंड से चैट करने में, वैल्यू ऐड कह सकते हैं। वैल्यू ऐड कह सकते हैं उसे। और बीवी ट्रैक करती हो फिर फांसी का काम है। तो वो वैल्यू एडिशन है। तो जिस चीज से एक से ज्यादा अधिक उसकी उपयोगिता होती है उसकी कीमत अधिक हो जाती है, सकती है। और जिस वस्तु की कीमत, जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी कम होती है उसकी कीमत कम होगी, और जिसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है उससे उतनी ज्यादा होगी। ये मोटी मोटी बात हो गई। अच्छा, अब कीमत क्या है? ये जो 10 रुपये आई ये क्या है?